बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं क्यूएस टीवी। नाजरीन, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, कारोबारी, समाजी व सियासी, जनाब चौधरी हसनैन अहमद पुरोया साहब मौजूद हैं। इनकी बैकग्राउंड के हवाले से मैं बताता जाऊं कि वो किसी तारफ़ की मोहताज तो नहीं है। ये काफ़ी हद तक जो समाजी काम हैं इनकी फैमिली ने किए हैं, यहाँ पर गांव में, यूसी कलास्के में, और सियासी बिसाख भी जो इनकी है वो बड़े बहुत अच्छी है। यहाँ पर कोटपुरोया में गवर्नर सरवत तक भी यहाँ आए और ये इनकी फैमिली का आज़ाद जाता है। तो आज हम इनसे करेंगे थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू, क्योंकि इलेक्शन सर पे है, और इस हवाले से इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या तैयारी है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम भट्ट साहब। सनैन साहब, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह भट्ट साहब। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी पार्टी ना तो कोई सियासी जलसा कर सकी, ना कोई कारण मीटिंग कर सकी। तो इस हवाले से क्या आप समझते हैं कि आपकी जीत मुमकिन है? जी, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। भट्ट साहब, जैसे मुल्क के हालात आपको मालूम है, जो मुल्क पाकिस्तान में जिस तरह की लाक़ानूनियत इस वक्त चल रही है, जिस तरह हमारे वर्कर को अरेस्ट किया जा रहा है, हमारे यूसी लेवल के कारकुनान को, इवन के उससे भी आगे गली मोहल्ले के छोटे लेवल पे भी कारकुनान को अरेस्ट किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, हरासा किया जा रहा है, लोगों को मना किया जा रहा है कि आप पोलिंग एजेंट ना हो। और जितने भी हमारे एक्टिव वर्कर हैं इस टाइम, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। और पूरे मुल्क में इस टाइम यही चल रहा है सब, जैसा कि आपको मालूम है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने ख़ान के साथ डट के खड़े हैं, ख़ान के नज़रिए के साथ डट के खड़े हैं। हालात जैसे भी हों, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी इंशाल्लाह पूरी तैयारी है इलेक्शन की। हमने डोर टू डोर कैंपेन यूसी क्लास्के में, यूसी बोमाबाट में, यूसी लदेवाला चीमा में हम डोर टू डोर अपना वर्क कर रहे हैं। सारे दोस्त साथी हमने टीमें बनाई हुई हैं मुख्तलिफ, और वो ख़ान का पैगाम घर घर पहुँचा रहे हैं। और मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब, जो कि हमारे नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली NA 66 पे इंतहाबी निशान प्याला और PP 36 पे इंतहाबी निशान घड़ियाल के साथ हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे मुकामी लीडर हैं। तो हम उनका पैगाम और उनका निशान की आगाही घर घर पहुँचा रहे हैं, और हमारी टीमें इस पे वर्क कर रही हैं। और इंशाल्लाह इस इलेक्शन का रिज़ल्ट ये साबित करेगा कि ये कौम, पाकिस्तानी कौम, हम एक खुददार और गैरतमंद कौम है, और हमें ग़ुलामी बिल्कुल मंजूर नहीं। ये इलेक्शन नज़रिए पे इलेक्शन है। इस इलेक्शन में लोग कोई ज़ाती तल्लुकात पे वोट नहीं कर रहे। इस इलेक्शन पे लोग नज़रिए को वोट दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग ख़ान के नज़रिए के साथ हैं। और ये कौम ग़ुलामी मुस्तरद कर चुकी है। ये आज़ाद कौम है, और आज़ाद कौम के आज़ाद निशान है। और इंशाल्लाह 8 फरवरी को मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब बारीक सरीयत से NA 66 और PP 36 से कामयाब होंगे। अच्छा, आपकी पार्टी से बल्ला छीना गया, जैसा कि ये 3 सज़ाएं भी सामने आई हैं। इस हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बताएंगे, ये क्या हो रहा है? ये अंधेर नगरी है या क्या है ये? जी बिल्कुल भट्ट साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ कभी। एक जमात से इलेक्शन के दौरान जिस दिन निशानात अलाट होने थे, उस दिन सुप्रीम कोर्ट का जो आपके सामने फ़ैसला आया, जिस तरह की लाक़ानूनियत इस मुल्क में हो रही है, बल्ले का निशान छीन लिया गया, हमारे कैंडिडेट को मुख्तलिफ़ निशानात दिए गए, और फिर हमारी जमात के कैंडिडेट की उनको तज़लील करने के लिए, जैसे कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गदा गाड़ी का निशान अलाट किया गया जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन की इजाज़त मिली। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, उनके बेटे को जूते का निशान अलाट किया गया, उनकी बेटी को चिमटे का निशान, मुख्तलिफ ये सारे हरबे किए गए। ठीक है। और उसके अलावा हमारे हर हलके में NA के कैंडिडेट को डिफरेंट निशान अलाट किया गया, सूबाई के कैंडिडेट को डिफरेंट निशान अलाट किया गया, और उससे मिलते जुलते बैलेट पेपर पे ऐसे निशानात, हर तरह की प्री पोल धांधली की कोशिश की गई। उसके बावजूद इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये कौम बाशऊर कौम है, और ये कौम बिल्कुल फ़ैसला कर चुकी है कि हमने इज़्ज़त के साथ जीना है कि या फिर ग़ुलामी में जीना है।
अच्छा, जो ये निशानात दिए गए हैं, ये बल्कि मैं तो समझता हूँ कि मैं हर रोज़ विज़िट करता हूँ सोशल मीडिया, तो उसमें बड़े फेमस आ रहे हैं। इस हवाले से आप क्या हाल है? जी बिल्कुल, जैसे कि हमारा इधर निशान है प्याला, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत फेमस चल रहा है। जैसे हमारा एक नारा भी चला हुआ है कि जीतेगा वो बैठ के अडयाला, निशान है अपना प्याला। तो इस तरह के मुख्तलिफ निशानात पे, जैसे अगर किसी को बैंगन का निशान अलाट हुआ है तो उसने बैंगन की कैंपेन भरपूर तरीके से चल रही है। घड़ियाल की भरपूर तरीके से कैंपेन चल रही है। जैसे हमारे बुज़ुर्ग मोहम्मद नासिर चीमा साहब, उनको गोल मेज़ निशान दिया गया है। और इसी तरह मुख्तलिफ निशानात जो इस हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में भी, और मेरे कज़न चौधरी एहसानुल्लाह विरक NA79, उनको भी प्याला निशान अलाट किया गया है। तो ये निशानात से फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपने अभी बैंगन का नाम लिया, तो एक बहुत बड़े हमारे साफ़ी हैं मुल्क के, वो गुज़श्ता दिनों एक बता रहे थे तज़किये में कि मैं गया और वो मेरा दोस्त था, उसने अपनी दुकान पे बैंगन लटकाया हुआ था, तो वो पूरे बाज़ार ने बैंगन लटकाए हुए थे। तो ये इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक एफ़र्ट्स है निशानात की भी, बल्कि ये अवाम की मोहब्बत है। तो ये मेरा ख़्याल है कि बहुत बेहतर होगा। अच्छा, बहरहाल जी, आगे मेरा सवाल है, आप इतनी देर तक अमेरिका रहे, वोटर सपोर्टर को काफ़ी अरसा आपका इंतज़ार करना पड़ा। इस हवाले से कुछ बताएं कि वो अब आपने उसको कवर किया या नहीं किया? जी बिल्कुल भट्ट साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे कारोबारी मसरूफियत की वजह से आउट ऑफ कंट्री भी रहना पड़ता है, अमेरिका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साल में 3 विज़िट इधर ही होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि 5 से 6 मंथ यहाँ पे पाकिस्तान में गुजारूँ। उसके बावजूद कारोबारी मजबूरी की वजह से मुझे जाना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। तो मेरे बाद मेरे भाई चौधरी अहमद नज़ीर प्रोया, वो पूरी तरह एक्टिव हैं हलके में, और पूरी तरह अपने लोगों के साथ हम हर जगह हर वक्त खड़े हैं। हमारे डेरे के दरवाजे अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी के लिए हर वक्त खुले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि 9 मई के वाक़यात के बाद ये जो कुछ मुल्क में हुआ, जो कुछ किया गया, उस पे मेरे भाई अहमद नज़ीर प्रोया, उन्होंने 3 मुख्तलिफ FIRs में जेल भी काटी, जेल में भी रहे, साहिवाल जेल में रहे, चिचावतनी जेल में रहे, गुजरांवाला जेल में रहे। लेकिन हमें बहुत कहा गया कि आप बयान हल्फी कर दें, पार्टी छोड़ दें, ऐसा कर दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहमद नज़ीर भी डट के खड़ा रहा जमात के साथ, और हमने कहा हम खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। अच्छा, सुनैन साहब, आपने आकर किस हद तक इलेक्शन की तैयारी कर ली है अमेरिका से, चूँकि आप रिसेंटली आए हैं, तो इस हवाले से आपने क्या तैयारी की है इलेक्शन की? मैं बट साहब थोड़ा मैं समझता हूँ मैं थोड़ा जैसे कि मुल्क में हालात चाह रहे थे, उसकी वजह से मैं समझता हूँ मैं थोड़ा लेट आया हूँ। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पूरी UC का विज़िट किया है, दोस्तों से मुलाकातें की हैं, और हमने डे बाय डे डिवाइड करके वार्ड्स को हर दिन एक वार्ड का मुख्तस करके, डोर टू डोर भी, और साथियों का इकट्ठ करके भी मुख्तलिफ जगह पे ड्राइंग रूम्स में, मोहल्लों में, घरों में, तो काफ़ी मीटिंग्स हमने की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैंपेन बहुत अच्छी जा रही है। जैसा कि हमें जलसों से और रैलियों से रोका गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ उसकी वजह से हमें ज़्यादा टाइम मिला कि हम डोर टू डोर हर अपने दोस्तों से मिल सकें और उनको अपना और ख़ान का पैगाम पहुँचा सकें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने ये जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें जैसे हालात हैं आपकी पार्टी के, तो क्या कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन बंदे कुछ होंगे जो ज़बरदस्ती मोहरें लगवाएंगे, तो इस हवाले से कि आप क्या एजेंट अपने कोई आपने इस हवाले से कोई तैयारी कर रखी है या नहीं? जी बिल्कुल, मुझे मोहम्मद अहमद चट्टा साहब की हिदायत पे मेरे पास हमारी UC की सारी लिस्टें आ चुकी हैं, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हर पोलिंग पे तगड़े पोलिंग एजेंट मौजूद हैं। सियासी लोग हैं, सियासी वर्कर हैं, और पुराने सियासी वर्कर हमारे जो भी पोलिंग एजेंट है। और ऐसा ये सिर्फ बड़ी साहब अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि पोलिंग डे पे एजेंट के साथ कुछ होगा, वोट डालने नहीं दिया जाएगा, ऐसे नहीं किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, ये कोई एक आध हल्के का इलेक्शन नहीं है, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होगा।
और जैसा कि आपको पता है हमारे हलका के 700 राउंड पोलिंग बनते हैं इधर ज़िला वज़ीराबाद के। और यहाँ पुलिस की नफरी हर पोलिंग पे एक या दो बंदे से वो नहीं कर सकते ठीक है। ज़्यादा। और यहाँ पे इंशाल्लाह कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। इलेक्शन के दिन पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होगा और किसी किस्म की ना ज़ोर ज़बरदस्ती होगी और ना इंशाल्लाह हम होने देंगे, ना अपने वर्कर के साथ होने देंगे और ना अपने पे इंशाल्लाह कुछ होने देंगे। अच्छा, इलेक्शन के बाद, यानी आप इलेक्शन तक तो इधर ही हैं, ठीक है। इलेक्शन के बाद आपके सपोर्टर्स को आपकी काफ़ी ज़रूरत पड़नी है, तो उस हवाले से आप फिर मैदान खाली छोड़ देंगे या कुछ कोई इंतजाम इस दफ़ा करके जाएंगे? बट साहब मैं अपने दोस्तों साथियों से अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा राब्ते में रहा हूँ और एवरी 2-3 मंथ्स 3-4 माह के बाद मेरा विज़िट होता है पाकिस्तान में। मैं आता हूँ और इलेक्शन के बाद जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मेरा भाई अहमद नज़ीर, मेरे भाई सजाद अहमद प्रोया और मेरे मेरे जाने से मेरे अंकल आते रहते हैं। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डेरा खुला है, हम सियासी लोग हैं। हमारा लोगों के साथ उठना बैठना आना जाना गमी खुशी हर चीज़ हमारे इलाके के लोगों के साथ हमारी गमी खुशी सांझी है। और इंशाल्लाह हम हर जगह पे पहले भी मौजूद होते हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह लोगों के साथ हम अपना प्यार मोहब्बत का रिश्ता जो है भाईचारा वो हम जारी रखेंगे। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल है जो मैं करने जा रहा हूँ आपको। आने वाला जो बलदियाती इलेक्शन होगा, वो आप कंटेस्ट करेंगे या फिर अहमद नज़ीर ही करेगा? ये बड़ी साहब फैमिली या दोस्तों की मशावरत से हो सकता है और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है अहमद नज़ीर कैंडिडेट हो या मैं, जैसे पार्टी जो भी फैसला करेगी पार्टी फैसला करेगी और जैसे अगर वक्त आएगा जब तो उसके नहीं, ये मुताबिक। तो आपकी फैमिली ने फैसला करना है ना, आपने लड़ना है या इसने लड़ना है, जी या आपको खुद करना है ये? जी, हो सकता है मैं खुद ही इलेक्शन लड़ूं। ये अगर अगर आप खुद आते हैं ना, तो उसकी वजह एक छोटी सी बता दूं कि आपका एक मतलब कि 10-15 साल 20 साल जो है ना पुराना एक इलाका में है, वो ज़्यादा जीत के जो है ना वो चांस बन सकते हैं, तो इस हवाले से बताएं ज़रा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपको पता है मेरा तो बचपन से ही, क्योंकि मुझे सियासत का शौक़ था और इसी तरफ ही मैं 2008 2008 इवन के 2002 के इलेक्शन से भी 2008 के इलेक्शन से मैं प्रॉपर इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ और अपने पोलिंग अपनी यूसी पे अपना वर्क कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्त हैं, साथी हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। तो उनकी वजह से तो इंशाल्लाह हम इलेक्शन भी लड़ेंगे और इंशाल्लाह अभी जो हमारा ये इलेक्शन चल रहा है इस पे हम भरपूर भरपूर तरीके से हम कंपेन कर रहे हैं, भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह मोहम्मद अहमद चट्टा साहब को यूसी क्लास के से लीड से इंशाल्लाह विन कराएंगे। अच्छा, अब तक की पोजीशन क्या है जो आपने एनालिसिस की है अपने इलाके की? बट साहब इस दफ़ा की पोजीशन जो है, जैसे कि आपको पता है मुल्क में जो हालात चल रहे हैं उनकी पेश नज़र मुझे फील हो रहा था जैसे लोग कुछ खामोश लग रहे थे। तो जैसे जैसे मैं दोस्तों से मिलता गया हूँ, दोस्तों की राय लेता गया हूँ और इवन कि आप जनरल पब्लिक में भी जैसे जब मेरी मुलाकातें हुई हैं, जब मैंने देखा है जो मैंने देखा है, तो इस दफ़ा लोग खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं। ठीक। ये जितना जुल्म हो रहा है, जितना ये बर्बियत हो रही है, तो इस दफ़ा लोग जुल्म का बदला वोट से लेने के लिए बेताब है। लोगों का रिएक्शन 8 फरवरी को वोट की सूरत में सामने आना है और हमारी पोजीशन बहुत बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। PP 36 में भी जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे नून लीग के जो हमारे पुराने लोग नून लीग के वो छोड़ छोड़ के आ रहे हैं साथ शाम। हालांकि हमारा कैंडिडेट मौजूद ना होने की आदत ना होने की वजह से भी और हमारी कोई कंपेन, जैसे हमारी कंपेन को हर तरह से रोक दिया गया है, उसके बावजूद भी लोग इंशाल्लाह डट के खान के साथ खड़े हैं। लोग इंशाल्लाह सारी जुल्म ज़्यादती का बदला लेने के लिए तैयार हैं। और जैसा कि वज़ीराबाद में आपको पता है जो खान साहब पे अटैक हुआ और मोहम्मद अहमद चट्टा साहब को भी उसमें ज़ख्मी किया गया, फायर लगे, और लेकिन वो डट के खड़े रहे खान के साथ। ऐसे ही। मोहम्मद अहमद चट्टा बेशक खान का सिपाही है, खान का वर्कर है और वो हर हर वक्त हर हर मुश्किल। जगह हर मुश्किल में खान के साथ डट के खड़ा है और डट के खड़ा रहा। और इंशाल्लाह इलेक्शन जीतने के बाद भी ये लोगों को बहुत गलत फहमी है कि आज़ाद कैंडिडेट होंगे, ऐसे होगा ऐसे होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं और मोहम्मद अहमद चट्टा साहब भी खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं। वो खान का सिपाही है, इलेक्शन जीतने के बाद भी
वो पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और ख़ान साहब के साथ डट के खड़ा है इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये जो इलेक्शन होगा, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट अगर आती है, तो मुझे ये बताएं एज ए सियासतदान, एज ए अपनी ओपिनियन, कि ये गवर्नमेंट जो बनेगी ये कितनी देर चलेगी, या इसका क्या तरीकाकार होगा, या अवाम पर क्या असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल बटी साहब, मैं तो उम्मीद नहीं, मैं तो यकीन की हद तक समझता हूँ कि कुछ भी हो जाए इस मुल्क में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट नहीं आ सकती। ठीक है। अगर कोई लाना चाहे ज़बरदस्ती, फिर तो इलेक्शन कराने की ज़रूरत ही नहीं। इलेक्शन के नतीजे में मैं समझता हूँ कि ये कौम बाशऊर कौम है, ये कौम समझती है, और हमारे लोग अब समझते हैं कि नवाज शरीफ का इस मुल्क से कोई मफाद नहीं। हम लोग जाते हैं, हमने कारोबार के लिए बाहर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए सर। नवाज शरीफ हमेशा पाकिस्तान सिर्फ पैसा कमाने के लिए आता है। जब भी वो आया पैसा कमाने के लिए आया है, जब भी वो आया हुकूमत के लिए आया है। और आपको जैसे आपको पता है, जिस दिन भी उसकी हुकूमत ख़त्म हुई है अगले ही दिन वो फ़रार हो गया यहाँ से। नवाज शरीफ बिल्कुल ना तो वो पाकिस्तान से मुखलिस है, ना पाकिस्तान के अवाम से मुखलिस है। तो ये और इसकी जो, लोग लोग जानते हैं अब। अगर इसकी गवर्नमेंट बन जाती है तो क्या समझते हैं आप कितनी देर चलेगी? मैं नहीं समझता कि 8-10 माह से ऊपर ये गवर्नमेंट जा सके, क्योंकि ये गवर्नमेंट अगर ये चूं चूं का मुरब्बा, जैसे कि पहले एक पीडीएम बनाई गई और 13-14 जमातों को मिला के किया गया, ऐसे ही आपको पता है इस वक्त जंगीर तरीन और ये सारे जो भी पुराने रवायती सियासतदान, इनको मिला के, और ये जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा इस मुल्क में, लेकिन ये चलेगा नहीं। इस तरह के इलेक्शन की सूरत हाल में, जिस तरह के इलेक्शन पाकिस्तान में कराए जा रहे हैं, आपको पता है तारीख में कभी ऐसे इलेक्शन हुए ही नहीं। और ये इलेक्शन जो है, जितना गंद इस दफा पड़ा है वो वाकई कभी नहीं कभी। ये बिल्कुल इलेक्शन डे से पहले ये इलेक्शन इतने मुतनाज़ है। जिस तरह खान साहब को सज़ाएं दी जा रही हैं और जिन केसों में दी जा रही हैं, आपको पता है तोशा खाना केस, नवाज शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली, उनकी गड़ियाँ, उनकी गाड़ियाँ, उनकी दास्तानें, कितनी लंबी दास्तानें मौजूद हैं तोशा खाना से। लेकिन बल्कि एक गाड़ी BMW वो तारड़ साहब को भी ता की हुई है। जी जी बिल्कुल। और ये गाड़ियाँ, जबकि गाड़ी लेने पे पाबंदी थी, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक गाड़ी लेने पे पाबंदी थी तोशा खाना से, लेकिन ये सब कुछ किया गया, ली गई। और उस पे हमारे मुल्क के माजरत के साथ जज साहिबान भी और सारा हमारा जो कानून का निज़ाम भी है, सब सोया हुआ है। लेकिन जब खान साहब की बारी आती है तो वो ट्रायल भी स्पीड से चल रहे हैं, 12-12 घंटे उनकी प्रोसीडिंग हो रही है, ना कोई प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, ना कुछ किया जा रहा है। सिर्फ मकसद एक है कि खान साहब को सज़ाएं देनी है, खान साहब को सियासत से दूर करना है, और इंशाल्लाह इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि उनकी जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी एक जो असाक है वो बहुत अच्छी है, इसलिए मेरा ख्याल होगा। जी बिल्कुल। बट साहब, मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास, हमारे मुल्क में एक ही लीडर है जिसका नाम इमरान खान है। मैं समझता हूँ कि हो सकता है इंतज़ामी मामलात में पीटीआई की गवर्नमेंट से कुछ अच्छा डिलीवर ना हो सका हो, कुछ अच्छे फैसले ना हो खान साहब के, क्योंकि दूसरी क़यादत की वजह से, उस्मान बज़दार या डिफरेंट क़यादत की वजह से, जो कि खान साहब को अभी रियलाइज़ होगा, जैसे अब पार्टी मुश्किलात से गुजर रही है, तो बिल्कुल साफ़ हो के लोग आ गए। मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि इंतज़ामी मामलात में कमियाँ कोताहियाँ और सब कुछ होगा। जैसे मुल्क में थोड़ी बहुत महंगाई भी थी, लेकिन खान साहब ने उसको, कोरोना को भी बड़े अच्छी तरह से टैकल किया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि खान ने पाकिस्तान की दुनिया में इज़्ज़त बनाई, और ऐसा इंटरनेशनल लेवल का लीडर। और मैं तो उसकी एक बात पे फ़िदा हूँ भट्ट साहब, जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा कि ए अक़वाम आलम, आपको पता होना चाहिए कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिलो जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने दिल से, दिलो जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। और फिर उन्होंने कहा जो कि जब आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हो, तौहीन की कोई बात करते हो, तो हमारे दिल को दर्द होती है। और जो उनका वो जुमला है कि अब एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते, आप सब लोग जानते हो कि दिल का दर्द सबसे बड़ा दर्द है, सब दर्दों से बड़ा दर्द है, और इसकी दर्द ज़्यादा है, मोर पेनफुल। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब जैसा लीडर हमारी कौम के लिए हमारी खुशकिस्मती है। और हमें बिल्कुल बिल्कुल सारे हालात को, सब कुछ, जितनी भी सख्तियाँ हो जाए, हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें अपना अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हम पे ये फ़र्ज़ है, हम पे वाजिब है। जब
हम हक के साथ खड़े हैं और हक के लिए आवाज़ बुलंद करना, हक के साथ खड़े होना, हक के लिए कोशिश करना, ये हम सब पे फ़र्ज़ है और ये वाजिब है। ये खान की जंग नहीं है। खान अपने लिए जेल में नहीं बैठा। अपने लिए अगर होता तो खान साहब भी डील कर लेते। चले, खान हमारी नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, क्योंकि ये इलेक्शन ये भट्टी साहब एक तय होना है कि हमने गुलामी की तरफ जाना है ये आज़ादी की या तरफ। आज़ाद कौम की तरफ जाना है। ठीक है। हमने बाइज़्ज़त, बावक़ार और गैरतमंद कौम बनना है, या हमने वही जैसे नवाज़ शरीफ जैसे, जैसा कि आपको पता है ना, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जा किसी से बात कर सकते हैं, बेकारी लोग हैं ये, और लूट मार करने के लिए यहाँ पे आते हैं। इनका और कोई मिशन, कोई मकसद है ही नहीं, सिवाय लूट मार के। अच्छा, इस इलेक्शन के बाद आपने सियासत तो करनी है, इलेक्शन भी लड़ना है, तो इस हवाले से कोई आपने आइंदा लाहा अमल प्रोग्राम देकर जाएंगे या नहीं? जी भट्टी साहब, मकामी सियासत जो है हमारी यूसी लेवल पे, जो क्योंकि आपको पता है हम यूसी लेवल की सियासत करते हैं, तो उसमें भी हम अपने सारे दोस्तों साथियों के साथ, शहबाज चीमा साहब हैं, सजाद अकबर भट्ट साहब हैं, और दूसरे जितने भी हमारे साथ साथी हैं, रिसेंटली आपको पता है कि हाजी जुवेद अहमद वड़ैच साहब, जो कि कादरकोट गांव, आपको पता है, वन वे पोलिंग है हमारा, वन वे पोलिंग है, उनके उनकी शमूलियत के साथ हमारी पार्टी और मजबूत हुई है। और जैसे कि उनका आपको पता है कि बहुत अच्छा एक असर है क्लास के में भी, हर जगह पे भी, और उनके भी साथ शामिल होने से काजी कोट हमारा वन वे पोलिंग है इस यूसी में। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह क्लास के में हम सारे दोस्तों के साथ मिल बैठ के मशावरत के साथ, जो भी सब दोस्तों का फ़ैसला होगा वही हमारा फ़ैसला होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जी नाजरीन, जब भी सोना कुंदन बनता है तो वो एक मराहल मुश्किलात से गुज़र कर बनता है। इसी तरह ही आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसा कि ये हसनैन आबद पुरोया साहब हैं, ये भी स्पेशली इतनी मोहब्बत करते हैं खान साहब से कि वे स्पेशल अमेरिका से आए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, और इन्होंने काफ़ी सारी, आपने गुफ्तगू भी सुनी कि काफ़ी सारी एफर्ट्स कर भी ली हैं। इनके पास जो कानूनी कागजात होते हैं वो भी आ चुके हैं, वो दे रहे हैं। एजेंट्स का भी बनाया हुआ है इन्होंने अच्छे तरीके से। फिर पोलिंग स्टेशन पर एजेंट को कोई थ्रेट ना करे, उसके लिए भी इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक खान का मुखलस और बेहतरीन सिपाही है, और इसकी कारकर्दगी, इसकी जो मेहनत है वो इंशाल्लाह ज़रूर रंग लाएगी। इसी के साथ ही अकबर अली भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।